जय सिया राम, जय सिया राम। राम। अरे इतने विद्वानों ने भाषण कर दिया, मैं अब क्या बताऊं। फिलहाल मैं दर्शन शास्त्र की बात नहीं करूंगा, मैं तो जमीनी बात करूंगा। हाँ, रावण रामचरितमानस का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। वह चारों वेदों और 6 शास्त्रों का प्रकांड पंडित माना जाता है। इसके उसने बाल चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विद्या, सांख्य और वैश्विक दर्शन पर ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोकप्रिय है। यह संभव है कि कुछ अन्य रचनाकारों ने का भी नाम रावण रहा हो और वे इसके रचनाकार कुछ ग्रंथों के हों। समस्त विश्व में जहाँ राम कथा का प्रसार है, वहाँ राम के साथ रावण का नाम है। तिब्बती रामायण में रावण के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो कलयुग में विष्णु के अवतार रावण ही बनेंगे। और लंका और थाईलैंड और अनेक देशों में रावण की स्टैचू बने हुए हैं और बहुत मंदिर, शिव मंदिरों में रावण की पूजा भी होती है। रावण ने अपने कठोर तपस्या और साधना से ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त किया था। समग्र देवताओं को पराजित कर अपनी मातृभूमि लंका द्वीप और समीपवर्ती क्षेत्रों को स्वाधीन किया था। अपने निष्कासित परिजनों का पुनर्वास कराया था। मानस की राम कथा में रावण की सक्रिय भूमिका मात्र 1 वर्ष की है। वह पंचवटी में सीता हरण से प्रारंभ होकर लंका में रावण युद्ध में रावण की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। मानस के अनुसार प्रत्येक कल्प के रामावतार में रावण भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। मानस में जिन 4 कल्पों के रावणों का वर्णन है, उनमें से एक कल्प में जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, दूसरे कल्प में जालंधर का रावण होना, तीसरे कल्प में हरगनों का रावणादि राक्षसों के रूप में पैदा होना तथा चौथे कल्प में राजा भानु प्रताप का रावण होना बताया गया है। जिस रावण का विस्तार से वर्णन मानस में किया गया है, वह चौथे कल्प में कहा गया है। राजा प्रताप भानु के भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और सचिव धर्मरुचि विभीषण हुए और सुत और सेवक आदि घोर राक्षस हुए। इसका विवरण मानस के बालकांड में दिया गया है और आप सब लोग परिचित हैं। मानस में शिव जी का कथन है, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप महिषुर साप बस भय सकल अग्रूप। महिषुर ब्राह्मणों के श्राप से ये लोग अच्छे लोग खराब बन गए। रावण और के जन्म और प्रारंभिक जीवन की कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तृत वर्णन है। रावण मुनिवर विश्रवा के पुत्र, महर्षि पिलस्त के पौत्र और प्रजापति ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। इनकी माता कैकसी लंका की पूर्व राजकुमारी थी। कैकसी के दादा सुकेश ने बड़ी साधना और तपस्या की थी और लंका राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली राज कर रहे थे। उनका देवताओं से संघर्ष हुआ, जिसमें माल्यवान मारे गए और भीषण जनसंहार हुआ। बाकी लोग पलायन कर रसातल में रहने लगे। मुनिवर विश्रवा के पुत्र वैश्रवन थे, जिन्होंने अपनी साधना से कुबेर का उच्च पद प्राप्त किया था। लंका उस समय उदार अवस्था में थी और पिता के कहने पर उन्होंने लंकापुरी में निवास किया। कैकसी रसातल से भूतल पर आकर मुनि विश्रवा की शरण में आई और उन्हें वरण किया। विश्रवा और कैकसी के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 पुत्र और शूर्पणखा नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। एक दिन कैकसी ने वैश्रवन कुबेर को रावण को दिखाकर कहा कि अपने भाई को देखो, कितने तेजस्वी और वैभवशाली हैं, हम किस दयनीय दशा में। तुम भी यत्न करो और भाई की तरह बनो। और रावण ने प्रतिज्ञा कर माता का आश्वासन दिया कि प्रसन्न तपस्या और प्रयत्न से सफलता प्राप्त करूंगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर के पास दूत को भेजकर अपने निवास के लिए उसको लंका देने की प्रार्थना की और विश्रवा ऋषि ने भी कुबेर को कहा और उसने बात मान ली। उसके बाद रावण लंका का महाप्रतापी राजा बना। लंका सोने की बनी और राष्ट्र संपन्न हुआ। मानस के अनुसार जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही लंकापुरी में वास करता है। इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक लंका में रहते थे और रावण की सेना ने उन्हें भगा दिया
और रावण ने लंका में अपनी राजधानी बनाई। मानस के कुछ राम रावण से जुड़े प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। सब लोगों को ये सब मालूम है। राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय रावण के राज्य में जनस्थान में पंचवटी में निवास किया। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम से विवाह का प्रस्ताव किया। राम और लक्ष्मण उसे चिढ़ाते रहे और लक्ष्मण ने उसे अपशब्द कहे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी नाक कान काट दी। यह रावण चुनौती देने के लिए थी। ताके कर रावण कहा मनो चुनौती देन, तुलसीदास जी कहते हैं। उसके भाई खर और दूसरी सेना के साथ लड़ने के आए, राम के हाथों मारे गए। शूर्पणखा ने रावण के दरबार में आकर सारी बात बताई। यह भी कहा कि समझ परी मोहि उनकी करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। हमें सर्वनाश करने के लिए हमारे देश में घुसे हैं। राम ने दंडक वन में प्रवेश करने के पूर्व ही सामाजिक रूप से राक्षसों के जनसंहार की प्रतिज्ञा की थी। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण की। सेना नायक अकंपन ने भी से जो बचकर वहां से आया था, सेना के संहार का समाचार रावण को दिया। रावण तक्षण जनस्थान आकर राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए चल रहा था, परंतु अकंपन ने सारी स्थिति समझाकर सीता हरण का सुझाव दिया और रावण ने इस पर विचार किया। उसे लगा कि अब भगवान का शायद अवतार हुआ है, क्योंकि खरदू सन मोहि संबल बनता तिनहि की मारे बिनु भगवंता। सुरभंजन भंजन मही मारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करूं प्रभु सत प्राण तजे अब तक। प्रभु के बाण से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर सीता का हरण कर लंका ले आया। हरण के पहले रावण ने मनी मन सीता को प्रणाम भी किया और लंका में सम्मान के साथ रमणीय अशोक वाटिका में रखा। अपनी भतीजी को सहायक नारियों के साथ उनके देखरेख के लिए तैनात किया। कुछ विद्वानों का मत है कि स्वर्ण मृग का प्रयोग राम के ईश्वरत्व की परीक्षा के लिए था। राम स्वर्ण मृग के छल को नहीं जान सके और रावण को उनके मनुष्य होने पर विश्वास हो गया। इसके बाद की कथा में हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका जाना, विभीषण के साथ सांठगांठ और उनके द्वारा सीता का पता, और रावण के दरबार में हनुमान का विभीषण का समर्थन और लंका दहन की कथा ये मानस में विस्तृत वर्णन है और सर्वविदित है। विभीषण और कुछ अन्य लोग रावण को राम के समक्ष समर्पण और सीता को लौटाने की सलाह देते हैं, किंतु रावण अपने बहन का विदेशियों द्वारा अपमान और राक्षसों का संहार नहीं भूल पाता। इसे आत्मसम्मान और देश के स्वाभिमान पर चोट मानता है। विभीषण शत्रु के साथ चला जाता है और राम उसे लंका का राजा भी घोषित कर देते हैं। इसके बाद विभीषण राम जी का अंतरंग मित्र और सलाहकार बनकर रावण के विरुद्ध युद्ध कार्य में सक्रिय भाग लेता है। विभीषण के व्यवहार को कुछ लोग अपने भाई से विश्वासघात मानते हैं, जिसने उसे इतने प्यार और मान सम्मान से रखा, सम्मान दिया। कुछ लोग इसे राम जी के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा मानते हैं। राम जी की सेना समुद्र पर सेतु बनाकर लंका के भीतर पहुंचती है। राम जी ने रावण से संधि वार्ता के लिए अंगद को भेजा। मानस में रावण अंगद संवाद बहुत ही बड़ा है, किंतु दोनों तरफ से अपमानजनक वार्तालाप से कोई बात नहीं बनी। और इसके बाद रावण सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है। इस भयंकर युद्ध की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करते हैं। रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजता है। वो लक्ष्मण को सत्यवान के प्रहार से मूर्छित कर देता है। वैद्य सुकेन की चिकित्सा और हनुमान जी के लाए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। रावण चिंतित हो उठता है और भाई कुंभकर्ण को सोए से जगाकर युद्ध में भेजता है। वह राम द्वारा मारा जाता है। मेघनाद विजय करने के लिए यज्ञ करने लगा। विभीषण द्वारा गुप्त समाचार मिलने पर राम ने लक्ष्मण के साथ वानर वीरों को यज्ञ कर मेघनाद के वध के लिए भेजा। रावण वहीं यज्ञ स्थल के पास ही मारा गया। विभीषण ने यह बताया था कि मंदिर के पास जो वृक्ष है उसी में उसका शस्त्र है, तो उसके पहले ही वो मारा जा सकता है। अगर वहां से आगे आ गया तो कोई उससे मार नहीं सकेगा युद्ध में।
इसके बाद रावण युद्ध में आया। पहले दिन वह मूर्छित हो गया और सारथी उसे वापस ले आया। मूर्छा से जाग कर वह कुछ यज्ञ करने लगा। विभीषण ने यह गुप्त बात राम जी को बताई। राम जी ने वानवीरों को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा दिया। रावण ने राम पर आक्रमण किया और भयंकर शक्ति छोड़ी। इससे राम मूर्छित हो गए। विभीषण ने रावण पर गदा से प्रहार किया। फिर राम रावण में युद्ध होने लगा। राम का अमोघ बाण रावण पर असफल रहा। विभीषण ने रावण को रहस्य बताया। उसके नाभि में अमृत कुंड है जिससे वह जी रहा है। राम ने एक बाण से नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और फिर 30 बाण मारकर मस्तकों और भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार महाप्रतापी रावण, उसके परिवार और सेना का विनाश हो गया। राम रावण के युद्ध के संबंध में एक बात दिलचस्प लगती है कि दोनों ही अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच जाते हैं। राम जी रावण पर विजय प्राप्त के लिए ऋषि अगस्त की दी हुई आदित्य हृदयम का पाठ करते हैं और रावण चामुंडा मंत्र जगह का अनुष्ठान करता है जिसका राम जी विध्वंस करवाते हैं। रावण की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दीन व्यक्ति भी उपयुक्त साधना और परिश्रम से उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात की महानता के साथ साधुता और नैतिकता भी आवश्यक है। राम जी की महानता को उनकी साधुता और नैतिकता ही उन्हें आदर्श पुरुष बनाती है। रावण में इसका अभाव था। अधीनस्थ अधिकारियों पर समुचित नजर रखना आवश्यक है। प्रलोभन या अन्य कारणों से वे विरोध में कार्य कर सकते हैं। और अंत में मंत्री और सलाहकार बिना भय के उचित सलाह देने वाले होने चाहिए। वो बिना भय के उचित सलाह दें, यह जरूरी है। जय सिया राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति।